हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का जो फार्मूला होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है। अब देखिए, हम एक डेरिवेशन को डिराइव करना चाहते हैं। कहने का मतलब, मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, एक है Q1 और दूसरा क्या है Q2। ठीक है। ये Q2 फिक्स्ड है, Q2 क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है। और ये Q1 और Q2 के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, R1 है। ये पॉइंट को हम A एज्यूम कर लेते हैं और इस पॉइंट को B एज्यूम कर लेते हैं। और हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर का है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा। लेकिन ये वाला चार्ज क्या बाबू, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड नहीं है। तो फिक्स्ड नहीं है तो ये फोर्स लगाएगा, तो फोर्स के कारण मे भी डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो मान लो कि ये चार्ज इस पे फोर्स लगाया ना, तो ये चार्ज जो पहले बी पे सिचुएटेड था वो फाइनली कहाँ पर आ गया, सी पे। ठीक है। तो आ, अगर ये दो चार्ज पार्टिकल कुछ दूरी पे रखा हुआ है तो इसके बीच कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा ना। ये Q1 और Q2 है ना, जब दोनों के बीच का सेपरेशन R1 है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मान लेते हैं, UR1। ठीक है। अब बाद में ये चार्ज Q2 है ना, कहाँ चला गया, पॉइंट सी पे। तो जब पोजीशन चेंज करेगा तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हम फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको क्या मान लिए, UR2। तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं बाबू। मतलब फाइनल के जगह पे UR2 माइनस UR1 ये निकालना चाहते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का जो हमारे पास ये फार्मूला होता है कि अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है उसको निकाल लीजिए और माइनस साइन से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब, ये जो चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स लगने के कारण ही ना यहाँ चला रहा है ये चार्ज Q2 फाइनली। तो फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला चार्ज। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है और फोर्स लगने के कारण क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ ना। तो अगर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क डन है वो पता कर लो और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा। और मान लो कि ये दोनों के बीच का ये वाला दूरी R1 है और फाइनल जो दूरी है ये हमारा क्या है बाबू, R2 है। ठीक है। जब शुरू में पार्टिकल जो दोनों पार्टिकल सिचुएटेड था R1 दूरी पे, लेकिन फाइनली दोनों के बीच का जो सेपरेशन R2 हो गया, तो जब पोजीशन चेंज हुआ तो इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया। तो वही हमको निकालना है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। तो चलिए हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन। तो देखो बाबू, फिजिक्स में जैसे कि यहाँ देखिए, दूरी जैसे जैसे चेंज होगा ना, फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। तो फोर्स का वैल्यू चेंज होगा, मतलब यहाँ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है, वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है तो पहले हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन निकालेंगे और फिर टोटल निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो मान लो ये चार्ज मूव कर रहा है, बी पे तो डायरेक्ट नहीं चला गया होगा, बी से धीरे धीरे यहाँ ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, किसी क्षण यहाँ पहुंचा होगा। मान लो ये डी पे पहुंचा और फिर डी से किसी क्षण ई पे पहुंचा होगा। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी और ई के बीच का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या एज्यूम कर लेते हैं, डी आर। और जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ से इसका जो दूरी है वो कितना है, आर है। ये क्या है, आर है। तो हम क्या करते हैं ना कि पहले आखिर ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो किसके द्वारा,
ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क डन भी हो रहा है ना। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है, तो पहले छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले छोटा सा वर्क डन निकाल लेंगे और फिर यहाँ R1 से लेकर R2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट R2 R प्लस dr इच। तो डिस्प्लेसमेंट छोटा सा तो वर्क डन भी छोटा सा, तो dw बराबर क्या, आप फॉर्मूला जानते हो ना, एफ डी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो बाबू इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1। अब मान लो ये चार्ज है ना Q2 यहाँ चलाया, Q2 यहाँ चलाया, तो Q2 जब यहाँ चलाया तो आप कूलॉम्स लो लगा दो, फोर्स कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बटा क्या R स्क्वायर इंटू डी आर। ये डी डब्ल्यू पता चल गया बाबू, डी आर, यहाँ क्या डी डब्ल्यू, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको छोटा सा बर्डन पता चल गया। तो जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा बर्डन पता चल गया, तो हमको तो छोटा के लिए नहीं चाहिए, हमको तो पूरा के लिए चाहिए। R1 से R2 तक जाने में जो वर्कडन हुआ वो निकालना है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे ना, इंटीग्रेटिंग, हमको टोटल वर्कडन चाहिए, तो इंटीग्रेटिंग करेंगे, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, डब्ल्यू, और इंटीग्रेशन किसका होता है, वेरिएबल का, तो यहाँ वेरिएबल कौन है, आर है ना। ऐसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसके साथ डी लगा रहता है वो वाला टर्म क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो यहाँ Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और 1/r स्क्वायर इंटू डी आर, और ये r कहाँ से वेरी कर रहा है बाबू, R1 से लेकर R2 तक ना, इसको इंटीग्रेट कर दो, R1 से लेकर कहाँ तक, R2 तक। ठीक है, अब देखना W बराबर Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, -1/r, लिमिट R1 से लेकर R2 तक। अब लिमिट रखने से पहले ये माइनस को बाहर कर देते हैं, तो माइनस बाहर आ जाएगा, Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस को बाहर कर दो बाबू, ये माइनस बाहर आ गया, यहाँ आ गया, अब बच गया क्या 1/r, अब लिमिट रख दो 1/r2 माइनस 1/r1। तो ये क्या निकल गया, ये वर्क डन किसके द्वारा निकल गया, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन ना, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन निकल गया। लेकिन हमको वर्क डन नहीं निकालना है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UR2 माइनस UR1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये वर्क डन का वैल्यू रख दो, तो यहाँ रखोगे तो UR2 माइनस UR1, ये वाला W का वैल्यू रखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r2 माइनस 1/r1। ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया बाबू, क्या, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। अगर दोनों चार्ज का वैल्यू पता चल जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू जानते हो, शुरू का पोजीशन और बाद का पोजीशन पता चल जाए, तो इस सिस्टम का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा। अब देखिए, इफ वी एज्यूम UR1 इक्वल टू 0, UR1 इक्वल टू 0 व्हेन R1 इक्वल टू इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये हम एक जनरल फार्मूला डेवलप कर लिए, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है बाबू, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, दोनों चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। तो ऐसा फिजिक्स में कन्वेंशन है कि अगर दो पार्टिकल इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है, हम एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कन्वेंशन है, ये हम एज्यूम करते हैं। 11th क्लास में भी हम ग्रेविटेशन में ये बात कर रहे थे। तो आपको ये याद रखना होगा कि जब जो दो चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पे होता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। तो जब पार्टिकल शुरू में कहाँ था, इन्फिनिटी पे, अब बाद में कहाँ पर आ गया, आर पे,
तो दोनों के बीच का दूरी आर, ये तब पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल इनिशियल इन्फिनिटी पे था, फाइनली कितना दूरी पे आ गया, आर पे। तो यू आर टू की जगह पे हम यू आर रख देते हैं, ये जो जनरल फार्मूला है यू आर, और यहाँ क्या रख देंगे, जीरो, तो जीरो रख दो, यू आर माइनस जीरो बराबर Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R2 की जगह पे R माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है जी, जीरो, समझे। तो आप ऐसे लिख सकते हो यू आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है बाबू, ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मतलब आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फार्मूला हुआ ना, आपको ये बात याद रखना है कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल है, नोट में, अगर कोई ये दो चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 है और एक क्या है, Q2 है, पहले ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना, जीरो एज्यूम करते हैं, अब R पे आ गया, तब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो चार्ज का वैल्यू पता चल जाए और दोनों के बीच का दूरी पता चल जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से इंडिकेट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। तो ये बात आप याद रखना कि अगर दो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और दोनों के बीच का दूरी पता है, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला होता है। और हाँ, पोटेंशियल एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी, अगर मान लो कि ये चार्ज माइनस क्यू है तो Q1 इंटू माइनस Q2, अगर चार्ज प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस रखेंगे, इसमें साइन का इस्तेमाल करना आवश्यक है। अब देखिए, मान लो कि इस तरह से हमसे कोई न्यूमेरिकल पूछ दे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल, ये तो टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम है ना, अगर थ्री चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, मान लो एक मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू क्यू क्यू, ठीक है, और ये वाला दूरी आर दिया हुआ है, ये आर आर आर। अब इसका हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमको दो चार्ज के लिए निकालना आता है ना, तो इसका कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, देखो ये दो करके निकालो, ये चार्ज Q, ये भी Q, और दूरी क्या है R, तो इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अब बटा क्या R, है ना। फिर ऐसे ही इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, तो इतना ही होगा ना, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अब बटा क्या R। अब इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू बटा R। पोटेंशियल देखिए, अब तीनों को जोड़ दो, स्केलर क्वांटिटी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3Q² अब बटा क्या R, ठीक है। अगर 4 पार्टिकल सिस्टम है बाबू, मान लो कि ये इस तरह का एक स्क्वायर है ना, ये मान लो Q है, ये Q है, ये Q है, ये Q है, ये दूरी R है, ये R है, ये R है, ये R है, तो इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q² बटा R। फिर यहाँ भी वही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बटा R। इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालो, और फिर इसके बीच का भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन ये R है, ये R है, तो कितना होगा √2R, समझे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बटा √2R, फिर इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ये भी तो √2R होगा, तो सबको जोड़ दो, तो ये पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा। धन्यवाद।